जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए मास्टर वीडियो में। और आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो वॉल्यूम 2 जो है ये वॉल्यूम 2 करके नोट्स तैयार किया गया है। उसका आज हम लोग जो है मास्टर वीडियो कंप्लीट करेंगे। इस नोट्स में आपको जो है सेट 11 से लेकर के सेट 15 तक जो है आपको कंप्लीट कराया गया है। पिछला जो वीडियो आपको दिया गया था उसमें सेट 1 से लेकर के सेट 10 यानी कि जो टोटल आपको 1000 प्रश्नों का जो संग्रह था उसको कंप्लीट कराया जा चुका है। इस बुक से हम लोग जो है 500 प्रश्नों का संग्रह को कंप्लीट करने वाला है। यह जो नोट्स है आपका जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो कि रोशन आनंद सर के द्वारा यह ऑफलाइन टेस्ट बच्चों को दिया जाता है, उसी का ये आपका प्रश्न पत्र है। ये आपको जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है ये बेस्ट जो है रहने वाला है। आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे, यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इससे आप लोग सेट जरूर लगाइएगा। ये बहुत ही आपका अच्छा बुक है। इसमें जो है प्रश्नों का जो संग्रह है टेस्ट का जो है उसमें अच्छे जो प्रश्नों को एकत्रित किया गया है। तो चलिए हम लोग जो शुरू करते हैं। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप लोग जो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से हम लोग का जो टेस्ट नंबर 11 जो है शुरू होता है, क्योंकि हम लोग का जो सेट 1 से लेकर के जो सेट 10 है वो वॉल्यूम 1 था, उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इसका आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जो उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न हम लोग का ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर जो विचार कीजिए। पहला है कि राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। दूसरा है कि सर्वप्रथम जो शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। और तीसरा है कि आरण्यक में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। आरण्यक में जो है वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। इसमें कौन सा सिद्धांत कथन जो है दोस्तों बताना है कि सत्य है, तो इसमें जो है दूसरा और तीसरा जो है सत्य है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सत्य है। बाकी जो पहला है तो पहला के लिए देखिए, राजा की जो दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। किस में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, ना कि यह तैत्तरीय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक। दूसरा प्रश्न है कि मौर्य काल में महामात्याप सर्प, यह जो एक शब्द दिया गया है यह किस विभाग से संबंधित था? तो यह संबंधित था गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर जो है व्यवस्था से। ऑप्शन हम लोग का बी, गुप्तचर व्यवस्था से। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जो कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो यह माना जाता है भीम कडफिसस को। भीम कडफिसस को जो भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है, यहाँ पर जो चंद्रगुप्त जो है द्वितीय की द्वितीय राजधानी थी, चंद्रगुप्त 2 की द्वितीय राजधानी जो थी वो कौन थी? तो उज्जयिनी थी। कौन? उज्जयिनी। कल्हान हर्ष का आश्रित कवि था। निम्नलिखित में से हर्ष का संबंध है, तो हर्ष का जो संबंध है वो लोहार वंश से। किससे? लोहार वंश से। ऑप्शन बी करेक्ट। छठा प्रश्न है कि जो सल्तनत काल में इक्ता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार जो है किस सुल्तान द्वारा किया गया? इक्ता प्रथा की जो शुरुआत है यह किस सुल्तान के द्वारा किया गया? तो यह किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। भारत में मोहम्मद गौरी को प्रथम बार हार का सामना जो है कब करना पड़ा? उनको प्रथम बार हार की जो सामना है वो 1778 में करना पड़ा। ऑप्शन बी 1778 में। खामनौर का जो युद्ध है ये कब हुआ था? खामनौर का जो युद्ध है ये कब हुआ था? तो यह हुआ था 1576 में। अगला 9 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है पारित किया गया? भारत छोड़ो प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया? तो यह अबुल कलाम आज़ाद की जो है अध्यक्षता में प्रस्ताव किया गया। निम्नलिखित में कौन जो है गडकरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे? गडकरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो थे वो कौन थे? तो दाजी कृष्ण पंडित थे। कौन? दाजी कृष्ण पंडित। वर्धा शिक्षा योजना जो 1937 के प्रारूपकर्ता थे। प्रारूपकर्ता थे कौन? तो राइट आंसर होगा वह थे जाकिर हुसैन। ऑप्शन है जाकिर हुसैन। 12 नंबर प्रश्न के कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कोर्ग एवं कछार की जो रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। किनके द्वारा यह किया गया? तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया।
1857 द ग्रेट रिवोल्ट नामक जो पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं अशोक मेहता। कौन? ऑप्शन बी अशोक मेहता। काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, तो वह बनाए गए थे गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चुने। इनमें हम लोग का चारों में से जो असत्य कौन सा है, तो ये जो स्वदेशम मित्रम है ये दादा नौरोजी, ये गलत है। स्वदेशम मित्रम जो समाचार पत्र के संस्थापक जो थे वो GS अय्यर थे। बाकी जो है यहाँ पर जो ट्रिब्यून ये दयाल सिंह मजीठिया, हिंदू के जो है GS अय्यर एवं वीर राघवाचारी थे, और जो समाचार दर्पण है ये विलियम कैरी है इनके। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है कि यह कुंडप्पा संरचना का जो सर्वप्रथम विस्तार किस राज्य में है। कुंडप्पा संरचना के जो सर्वाधिक जो विस्तार है किस राज्य में है, तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। मोलेसिस बेसिन जो अवस्थित है, ये मोलेसिस बेसिन जो है अवस्थित मिजोरम में है। खारदुगला दरा अवस्थित है, खारदुगला दरा जो है यह अवस्थित है लद्दाख में है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा जो विकल्प असत्य है। दोस्तों इसमें असत्य जो विकल्प होगा कि जो ककरिया असम, ये हम लोग का गलत है। ककरिया जो है इसमें असम दिया गया, ये गलत है। ककरिया जो झील है ये गुजरात में है, और ये नारायण सरोवर जो गुजरात में है। पाला जो है ये मिजोरम में है, और उमियम जो है ये आपका मेघालय में है, ये सही है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, तो यह है वर्षा व तापमान है। निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का जो है आतंकवादी कहा जाता है, तो ये यूकेलिप्टस को कहते हैं। ऑप्शन बी यूकेलिप्टस को। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, तो ये लघु सिंचाई योजना से जो है सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जो राज्य है वो निम्न में से कौन सा है। दोस्तों सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य की बात करें तो वह राज्य हम लोग का हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन हम लोग का बी होगा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद बिहार होगा, बिहार के बाद असम, असम के बाद उड़ीसा, और 5वें नंबर पर जो होता है मेघालय है, लेकिन सबसे पहले जो है वो हिमाचल प्रदेश है। बंसदा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है। बंसदा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में है। लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं। लाखर जनजाति जो किस राज्य में निवास करते हैं, तो मिजोरम में। ऑप्शन सी। गणगौर जो लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। गणगौर लोक नृत्य का जो संबंध है वह किस राज्य से है, तो यह है राजस्थान से। सुरमा घाटी तेल शोधक जो है यह अवस्थित है। सुरमा घाटी तेल शोधक जो है यह अवस्थित है, तो यह है असम में। चुटक परियोजना किस नदी पर है। दोस्तों ये चुटक जो परियोजना है यह है सुरु नदी पर। ऑप्शन बी सुरु नदी पर। पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। जैसे कि सिद्धांत है और यह है भूगोलवेता है, और असत्य इसमें हम लोग को देखना है। देखिए इसमें महाद्वीपीय जो विस्थापन है ये जोली के द्वारा, ये हम लोग का गलत है। महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है वो वेगनर के द्वारा दिया गया था। मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की है। मोजाम्बिक जलधारा जो है ये हिंद महासागर की है। ऑप्शन ए करेक्ट। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नांकित में से जो है किस अधिनियम में व्यवस्था की गई, तो यह की गई चार्टर एक्ट 1853 में। विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है, तो यह ग्रहण किया गया है जापान के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जो है भारतीय संविधान में जापान की जो है जापान के संविधान से जो है इसे ग्रहण किया गया है। निम्न राज्यों के निर्माण का 80 यहाँ पर जो सही जो है सही लिखा गया दोस्तों, सही गलत लिख दिया गया है, और आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। किसमें होगा नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये राज्यों के निर्माण के हिसाब से आपको बताया गया है। ठीक, चलिए 34 नंबर ये प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से अपने किस वाद में यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्तियों को नहीं। यह किस वाद में कहा गया है? तो यह कहा गया था स्टेट ट्रेडिंग, यहाँ पे जो स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कमर्शियल टैक्स ऑफिसर वाद 1963 में यह जो है कहा गया है कि केवल भारत में जो है केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी। परमादेश रिट किसके खिलाफ जो जारी नहीं हो सकता है? तो यह दोस्तों इनमें से सभी ने कि किसी के खिलाफ नहीं हो सकता है, निजी व्यक्ति हो, राज्यपाल हो या फिर राष्ट्रपति हो। भारत के संविधान में जमींदारी जो उन्मूलन का उल्लेख कहाँ है? जमींदारी उन्मूलन का जो उल्लेख पूछा गया है कि कहाँ है, तो यह उल्लेख देखने को मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। चलिए नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं। दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रस्तावक और जो अनुमोदक होते हैं उनका अनुपात बताना है, तो वह अनुपात होता है 20:20। अगला प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कोर्ट को संसद के समक्ष रखता है, तो यह रखता है राष्ट्रपति रखता है, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। यहाँ पर है उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक 20-20। यही यदि पूछा जाता कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रस्तावक और अनुमोदक कितने होते हैं, तो 50-50 होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है कि संसद को स्थगित करने का अधिकार है किसके पास? यह अधिकार है पीठासीन अधिकारी के पास। अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है, तो यहाँ पर जो विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर कर लगाने की जो शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 287। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? दोस्तों 8वीं अनुसूची में जो राजस्थानी भाषा नहीं है। राष्ट्रपति शासन पहली बार जो है में कितनी अवधि का होता है? तो यह होता है 2 माह का, ऑप्शन बी 2 माह का। किस संविधान संशोधन के तहत जो महिलाओं को ग्राम पंचायत में 30% जो स्थान आरक्षित किया गया? तो यह किया गया 73वें संविधान संशोधन में। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा जो संवैधानिक निकाय नहीं? दोस्तों संवैधानिक निकाय की यदि बात करें तो ये जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवी मनोनीत होते हैं, तो यह होते हैं 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो व्यक्ति का जो भार में क्या परिवर्तन होगा? यहाँ पर पूछा गया है कि एकाएक जो है ऊपर या फिर नीचे जाए तो क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक। प्रत्यस्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है, यह नियम है। तो यह नियम जो है हुक का है, ऑप्शन है हुक का नियम है। तरल पदार्थों का जो आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, यह मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। ध्वनि पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि पर ताप का पूछा गया है कि क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह पड़ता है चाल जो है वो बढ़ जाएगी, ऑप्शन डी चाल बढ़ जाएगी। निम्नलिखित में कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? अभिसारी दर्पण दोस्तों ये अवतल दर्पण को कहते हैं। अभिसारी दर्पण चंद्र ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन बी पूर्णिमा के दिन। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच जो विद्युत धारा नहीं बहती है, यदि वो होती है समान विभव पर, ऑप्शन सी समान विभव पर। मोटर कार में जो शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेडिएटर जो है ये केवल संवहन पर कार्य करता है, ऑप्शन बी केवल संवहन पर। रेफ्रिजरेटर जो किस सिद्धांत पर आधारित है? रेफ्रिजरेटर जो है ये होता है ऊष्मागतिकी सिद्धांत पर, याद रखिएगा रेफ्रिजरेटर ऊष्मागतिकी सिद्धांत पर आधारित होता है। पाई मेसोन पर आवेशित होती है, पाई मेसोन पर आवेश जो होती है कैसी आवेश होती है?
तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही होती है। नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है न्यूक्लियॉन कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग को न्यूक्लियॉन कहते हैं। 57 नंबर है कि रेडियो सक्रिय तत्वों के किस कण के उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं? तो यह संभारिक बनते हैं बीटा उत्सर्जन से। ठीक, किस कण के उत्सर्जन से? तो बीटा कण के उत्सर्जन से। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो ऑक्सीकारक एवं अकारक दोनों तरह का व्यवहार करता है? तो यह दोनों तरह का व्यवहार जो है HNO यानी कि नाइट्रस अम्ल के द्वारा जो है किया जाता है। उनसठ नंबर प्रश्न के क्षार में मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में जो परिवर्तित करता है? क्षार में मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में जो है परिवर्तित करता है? तो पीला रंग में। ऑप्शन हम लोग का बी, पीला रंग। नाइटर किस धातु का यस्क है? दोस्तों ये नाइटर जो है, नाइटर ये पोटेशियम का है। ऑप्शन सी होगा, पोटेशियम का। हीरा की संरचना सूत्र होती है? तो यह समचतुष्फलकीय होती है। ऑप्शन बी, समचतुष्फलकीय। निम्नलिखित में कौन सी जो है सल्फर प्राप्ति की विधि है? सल्फर प्राप्ति की जो विधि है वो है फ्राउस विधि। कौन सी है? फ्राउस विधि। जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो यह प्रतिपादक थे बार्जिलियस। ऑप्शन सी, बार्जिलियस। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प कौन सा है? कार्बनिक यौगिक और जो क्रियाशील समूह। पूछा गया कि असत्य विकल्प कौन सा है? एक तरफ कार्बनिक यौगिक है और क्रियाशील समूह है। तो इसमें हम लोग का जो है एमाइल्ड जो है या यहाँ पर जो है एमाइल्ड NH2 यह जो है असत्य है और बाकी जो तीन है वो तीन दोस्तों सही है। ये जो एमाइल्ड का जो क्रियाशील समूह होता है बॉन्ड CONH2 होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है एंटीसेप्टिक नहीं? दोस्तों एंटीसेप्टिक नहीं है। कौन सा? ये जो एस्पिरिन जो है ये एंटीसेप्टिक नहीं है। वैज्ञानिक नाम जो है इसमें देखना है कि कौन सा असत्य है। इसमें जो बिल्ली का दिया गया है फिलिस फैमिलियारियस दिया गया है, ये गलत है। बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम होता है यह फेलिस डोमेस्टिका होता है। ठीक, बाकी जो तीन है वो तीन सही है। चलिए अगला प्रश्न है 67 नंबर की सूक्ष्मतम कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की है? यह है सूक्ष्मतम कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की जो है और यह है जीवाणु। निम्नलिखित में कौन सा जो है मोनेरा जगत का जो भाग नहीं है? तो यह कवक जो है मोनेरा जगत का नहीं है। ग्रीन हाउस गैस की जो संकल्पना की थी किसने? यह संकल्पना जो है जोसेफ फ्लोरियन ने की थी। किसने? जोसेफ फ्लोरियन ने। 70 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में खुला नाड़ी संबंधित जो है तंत्र होता है? तो यह होता है कॉकरोच में। किसमें? कॉकरोच में। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा जो है संयोजक ऊतक नहीं है? संयोजक ऊतक नहीं है कंकाल पेशी। ऑप्शन डी, कंकाल पेशी। लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन रक्तता, यहाँ पर जो रक्तलपता होता है। ऑप्शन बी, रक्तलपता। हमारे शरीर में कुल कितनी जो मांसपेशियाँ होती है? तो यह होती है 639। योगतम की उत्तरजीविता का जो है प्रतिपादक किया। योगतम की उत्तरजीविता का जो प्रतिपादन किया और यह प्रतिपादन किया गया डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। निम्नलिखित में कौन जो वास्तविक मछली है? दोस्तों इसमें वास्तविक मछली पूछा गया कि कौन सा है? तो राइट आंसर होगा जो डॉग फिश है, यह वास्तविक मछली है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? इसमें भी हम लोग का गलत कथन देखना है। तो गलत जो है कि अध्यक्ष जो भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड ये सौरव गांगुली गलत है। ये वर्तमान में जो है वो रोजर बिन्नी है। BCCI के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो रोजर बिन्नी है। अगला 77 नंबर ये प्रश्न है कि हाल ही के दिनों में पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया। यह कौन सा संस्करण है? तो यह 17वां संस्करण है। डोल उत्सव 2022 का आयोजन है, ये किस राज्य में किया गया?
डोल उत्सव 2022 का जो आयोजन है ये पश्चिम बंगाल में किया गया। अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही के दिनों में यूएनडीपी की जो सद्भावना दूत कौन बनी है? तो ये सद्भावना दूत जो है पधा लक्ष्मी बनी है। 48वां जो G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई, तो यह की गई जर्मनी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही के दिनों में भारत का पहला जो यूरो ग्रीन बॉन्ड कौन सी कंपनी द्वारा जारी किया गया? तो यह जारी किया गया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। भारत की पहली तैरती हुई जो मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम क्या है? तो यह नाम है INS अनवेस नाम है। हाल ही के दिनों में कौन सा देश अपने दूसरा जो है सैन्य उपग्रह नूर 2 का परीक्षण किया है? तो नूर 2 का परीक्षण ईरान के द्वारा किया गया। हाल ही के दिनों में घाटियाना द्विवर्ण नामक जो केकड़े की नई प्रजाति की खोज की गई है, किस राज्य में की गई है? तो यह केकड़े की जो खोज है कर्नाटक में की गई है। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया प्रोफेसर अरुण कुमार झा को। फार्मूला 1 में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन है? तो इसके विजेता जो है सर्जियो पोरेज है। कौन? सर्जियो पोरेज है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी की हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे नामक जो पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं धीरेन्द्र झा, ऑप्शन डी धीरेन्द्र झा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी 12 को, ऑप्शन बी 12 जून को। हाल ही के दिनों में सुश्री निकहत जरीन को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो ये जो निकहत जरीन है इनका जो संबंध है वह है बॉक्सिंग से। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 135वां है। मेयर्स कप का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो ये दोस्तों मुक्केबाजी से, ऑप्शन सी मुक्केबाजी से। महादेवी वर्मा को उनकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो महादेवी वर्मा को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला हुआ है वह मिला है यमा के लिए, ऑप्शन बी यमा के लिए उनको मिला हुआ है। यहाँ पर यहाँ पर चिदम्बरा जो है ये, तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इसके लिए, ठीक, इस रचना के लिए। पहली बार जो है राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो वह थे कार्ल मार्क्स। निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का जो है शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1982 में। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होगा? वह होगा राजस्व व्यय के बराबर, ऑप्शन सी। 96 नंबर हम लोग का राइट आंसर जो होगा वो 208 होगा। ये मैथ का प्रश्न है। मैथ का जो प्रश्न है उसको आप लोग जो है अच्छे से प्रश्न को पढ़ लीजिए और आंसर आप लोग यहाँ से इसको जो है बनाने की जो है ज़रूर कोशिश कीजिएगा। यदि कोई प्रश्न फंसे तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको जो टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँगा, आप लोग कमेंट करिएगा। तो चलिए 97 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये आपका बी होगा, 5 घंटे। नेक्स्ट 98 नंबर, 98 का राइट आंसर बी होगा दोस्तों, 126। 97 नंबर प्रश्न देख लीजिए। उस पासे का चयन कीजिए जिससे दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़ कर जो है बनाया जा सकता है। इसको जो है मोड़ करके कौन सा पासा तैयार किया जा सकता है? तो यह तैयार किया जा सकता है ऑप्शन बी वाला दोस्तों पासा, ऑप्शन बी वाला पासा। दोस्तों इसमें हम लोग का केवल सी, इसमें हम लोग का यहाँ पर दिया गया है, ये निर्माण किया जा सकता है, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट दिया गया था, ठीक। चलिए अगला जो 100 नंबर प्रश्न है, तो 100 नंबर का राइट आंसर आपका जो है जी होगा। तो यहाँ लोगों ने जो 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया और ये सेट हम लोग का 11 था। अब यहाँ से हम लोग का प्रैक्टिस सेट जो है वो 12 शुरू हुआ और पहला हम लोग का प्रश्न ये रहा। प्रश्न है कि शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो है किस स्थान से मिला है? शंख का बना जो बैल है वो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो है किस स्थान से मिला है? तो ये हड़प्पा से मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है? इनमें से एक तरफ जो है जैन तीर्थकर हैं और एक तरफ जो है प्रतीक है।
तो इसमें हम लोग का असत्य जो है वो वसु पूज्य बारह, ये हम लोग का गलत है, बाकी जो है वो सही है। वसु पूज्य, यहाँ पर जो वसु पूज्य नाथ जो है इसका प्रतीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है कि मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जो है जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहा जाता था? तो उसे जो है छंदवासिनी कहते थे। मौर्य काल में उसे छंदवासिनी के नाम से जाना जाता था। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि जो है आदि बराह थी? किसकी उपाधि आदि बराह थी? तो मिहिर भोज की जो उपाधि थी वो उपाधि जो थी वो आदि बराह। कौन सी संगम रचना तमिल बाइबिल कही जाती है? तमिल बाइबिल जो है कही जाती है और यह कही जाती है तिरुकुल, यहाँ पर जो है तिरुकुरल जो है ये तमिल बाइबिल जो है कही जाती है। नेक्स्ट प्रश्न छठा नंबर है कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया वरना उसके समस्त गुण उसके लिए जो है लाभप्रद हो सकते थे। राजिया में से सभी गुण थे जो एक मुसलमान होने चाहिए। तो यह जो कथन है किस विद्वान के है? प्रश्न है कि भाग्य ने जो उसे पुरुष नहीं बनाया वरना उसे उसके जो समस्त गुण जो है उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। राजिया में से सभी गुण थे जो एक मुसलमान में होने चाहिए। तो इसमें कहा है कि यह कथन जो है किन के द्वारा कहा गया था यह स्टेटमेंट? तो ये जो है मिनहाज उस सिराज के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी करेक्ट। विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहा जाता था? तो जिला को जो है वलनाडु कहते थे। अकबर ने जब कश्मीर का जो है अभियान किया था तो वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक था यूसुफ खां। जब अकबर ने कश्मीर का अभियान किया तो वहाँ के जो शासक थे वो यूसुफ खां थे। 9 नंबर प्रश्न है कि तृतीय जो कर्नाटक के युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण जो था वो फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना। ऑप्शन वी करेक्ट। 1857 की क्रांति में जो ब्रिगेडियर जनरल नील विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, इसका जो मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इसका मृत्यु जो लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन सी लखनऊ में। 11 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि नामधारी आंदोलन जो है किनके द्वारा चलाया गया था? नामधारी आंदोलन जो है किनके द्वारा चलाया गया था? तो यह बाबा राम सिंह कुक्का के द्वारा चलाया गया। भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत में होने वाले जो ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय के जांच हेतु वेलवी कमीशन का गठन कब किया गया? ये जो वेलवी कमीशन का गठन है यह कब किया गया? तो ये 1895 में जो है किया गया था। ठीक, और इसका जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड वेलवी थे, उन्हीं के नाम पर यह वेलवी कमीशन का गठन हुआ। किस आंदोलन के दौरान जो है यहाँ पर जो वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था? किस अधिवेशन में, किस आंदोलन में? तो वह स्वदेशी आंदोलन के दौरान कहा गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था? तो वह जगह थी लखनऊ। ऑप्शन सी लखनऊ। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग जो है नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति के जो है रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का जो कार्य सौंपा गया था? तो वह सौंपा गया था महात्मा गांधी को। उच्च एशिया के रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है? उच्च एशिया के रीढ़ जो है किस हिमालय को कहा जाता है? तो ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। बिहार स्थित जो कैमूर हिल किस श्रेणी का हिस्सा है? तो यह है विंध्यन श्रेणी का जो है ये हिस्सा है कैमूर हिल। निम्नलिखित में से किस नदी को गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गौरी गंगा, तो यह जाना जाता है शारदा नदी को गौरी गंगा के नाम से। पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार की जो है फसल के लिए अत्यधिक यहाँ पे जो अत्यधिक लाभदायक होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ यह होता है रबी फसल के लिए लाभदायक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रजपोहा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ब्रजपोहा यह है मांडवी नदी पर। ठीक है, मांडवी नदी पर जो है ब्रजपोहा जलप्रपात स्थित है गोवा में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो असत्य है? इनमें से हम लोग का विकल्प असत्य है। तो ये जो धारमा जो है गुजरात है, यह हम लोग का गलत है। धारमा जो कच्छ वनस्पति मैग्रेव स्थल है जो कि यह ओडिशा में है। ठीक, 22 नंबर है कि सरदार सरोवर जो परियोजना से सर्वाधिक जो दुष्प्रभावित राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है मध्य प्रदेश।
निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प असत्य है? यहाँ पर जो स्थानांतरित कृषि और राज्य, स्थानांतरित कृषि और जो राज्य है इसमें असत्य कथन है। तो इसमें हम लोग का जो कोरबा है ये छत्तीसगढ़ में, ये हम लोग का गलत है और बाकी जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का, ये जो कोरबा है ये झारखंड में स्थानांतरित कृषि है, यहाँ पर भी ध्यान देना है। ये जो कोरबा है ये झारखंड का स्थानांतरित कृषि है। निम्न कथन पर जो है विचार कीजिए। बालाघाट हीरो की खान के लिए जाना जाता है और जो मझगांवा है ये मैंगनीज के भंडारों के लिए जाना जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें हम लोग का कथन जो है पूछा है कि कौन सा जो कथन सत्य है, तो ये दोनों ही दोस्तों गलत है। बालाघाट जो है मैंगनीज के खानों के लिए जाना जाता है और जो ये मझगांव है यह हीरो के खाने के लिए जाना जाता है। ये दोनों में उल्टा हो गया है, ठीक। हालांकि इसमें हम लोग का ऑप्शन नॉट होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला 25 नंबर है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प गलत है? नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है और एक तरफ स्थान है। तो ये जो कलपक्कम है ये कर्नाटक में, कलपक्कम जो है ये कर्नाटक में, ये हम लोग का गलत है। बाकी जो 3 है यहाँ पर जोतापुर महाराष्ट्र, काकरापारा जो है ये गुजरात और ये जो कुंडलकुलम है ये तमिलनाडु सही है। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का जो गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1954 में। यहाँ पर जो है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अवस्थित है, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अवस्थित है, तो ये महाराष्ट्र में है। चित्तपावन जनजाति जो है ये किस राज्य की है? चित्तपावन जनजाति जो है ये किस राज्य की है? तो यह है महाराष्ट्र की, ऑप्शन है महाराष्ट्र। अगला 29 नंबर हम लोग का है कि काली अट्टम जो है लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? काली अट्टम जो है ये लोक नृत्य किस राज्य से? तो केरल से। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है यह अवस्थित है, बागडोगरा यह है पश्चिम बंगाल में। विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की जो शुरुआत किस अधिनियम से की गई या फिर मानी जाती है? विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत तो यह मानी जाती है भारत सरकार अधिनियम 1861 से यह मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है, तो वह सही भाव है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भाषा के आधार पर जो है राज्यों के गठन हेतु तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी दिसंबर 1953 में, ऑप्शन सी दिसंबर 1953 में। अगला कि विधि का समान संरक्षण जो भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो यह अमेरिका से जो ग्रहण किया गया है, ऑप्शन बी अमेरिका से। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग का जो गठन किस वर्ष हुआ? द्वितीय पिछड़ा वर्ग गठन है यह किस वर्ष हुआ? तो यह 1979 में हुआ। मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित जो सूचना का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो यह मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। मतदाता का जो उम्मीदवार से संबंधित जो सूचना का अधिकार किस प्रकार के जो है मौलिक अधिकार है? तो ये स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, ऑप्शन वी करेक्ट। नेक्स्ट है कि वह व्यक्ति जो सारंद के किसी सदन का जो है अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, यह जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 59 में वर्णित है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर जो आपदा प्रबंधन का जो है न का जो है सर्वा कौन होता है? न का जो है सर्वा जो है पूछा गया कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट। 39 नंबर प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के जो आचरण की किसके द्वारा जांच की जाती है? तो यह आचरण की जो जांच है यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है की जाती है। 40 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? यानी कि इसमें से चारों में से गलत जो है वो देखना है। तो राष्ट्रपति के पास भेजा गया जो विधेयक यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया गया तो ऐसा विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात खत्म हो जाता है, यह जो कथन है ये असत्य है। बाकी जो 3 स्टेटमेंट है वो सही है। 41 नंबर प्रश्न है कि विधानसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक को विधान परिषद केवल कितने समय तक जो रोक सकता है? तो इसे केवल रोक सकता है 4 माह के लिए, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो सही नहीं है? इनमें एक तरफ विषय है और सूची है।
तो विषय इसमें देखिए जो सीमा शुल्क है ये राज्य सूची के अंतर्गत, ये बिल्कुल गलत है। सीमा शुल्क जो होता है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम जो कब आया? मानव अंग प्रतिरोपण जो अधिनियम ये कब आया? तो 1994 में है। कब? 1994 में। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत जो हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया? तो यह किया गया है 98 में। स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम विधि आयोग की जो स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1955 में। ऑप्शन सी 1955 में। अगला प्रश्न यहाँ से 40 नंबर है कि डार्बी कप का जो संबंध वो किस खेल से है? डार्बी कप का जो संबंध वो किस खेल से है? तो यह है घोड़दौड़ से। ऑप्शन बी घोड़दौड़ से। अगला है कि बेसबॉल जो है किस परिसर में खेला जाता है? बेसबॉल किस परिसर में? तो यह ट्रैक में खेला जाता है। एक ट्रैक होता है उसी में बेसबॉल खेला जाता है। और प्रति व्यक्ति जो आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो यह प्रति व्यक्ति आय निकालने के जो राष्ट्रीय आय में भाग दिया जाता है वह भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। ऑप्शन बी देश की कुल जनसंख्या से। अगला है कि हवाला क्या है? तो हवाला जो है यह विदेश मुद्रा का अवैध कारोबार है। क्या है? विदेशी मुद्रा का जो है ये अवैध कारोबार है। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का जो अंतर किसके बराबर होता है? तो यह होता है सार्वजनिक ऋण के बराबर। ऑप्शन बी सार्वजनिक ऋण के बराबर। जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का जो कितना भाग पानी के नीचे रहता है? तो पानी के नीचे कितना भाग है? 9/10 भाग जो रहता है वो पानी के नीचे रहता है। ठीक। और 1/10 भाग जो पानी के ऊपर तथा जो है 9/10 भाग जो पानी के नीचे रहता है। साबुन के घोल के बुलबुले बनने का कारण है? तो यह कारण है पृष्ठ तनाव। आवर्तकाल पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा यदि झूला झूल रही एक लड़की के बगल में जो है दूसरी लड़की बैठ जाए? तो यह प्रभाव पड़ेगा कि अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। स्नेल का नियम जो है संबंधित है। तो यह नियम दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन से, स्नेल का नियम जो है यह प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। स्नेल का नियम होता है sin I/sin R। अगला है कि किसी चालक में जो आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक कहाँ होता है? तो पृष्ठ घनत्व ये का सर्वाधिक जो होता है ये चालक के सबसे जो पतले भाग पर है। चालक के सबसे पतले भाग पर जो पृष्ठ तनाव सर्वाधिक होता है। माइक्रोफोन जो किस सिद्धांत पर आधारित उपकरण है? तो माइक्रोफोन यह है विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा पर आधारित है। थर्मोस्टेट का जो है प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का जो प्रयोजन पूछा गया कि क्या है? तो तापमान को स्थिर करना। क्या है? तापमान को स्थिर करना। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक जी का जो है मात्रक होता है? तो जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ऑप्शन डी करेक्ट। अनुदैर्ध्य तरंगें संचरित होती है? तो ये होती है संपीड़न एवं विरलन पर। अनुदैर्ध्य तरंगें जो संचरित होती है तो ये संपीड़न एवं विरलन पर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वर्षा मापक यंत्र है? तो यहाँ से ऑप्शन हम लोग का मैकमीटर। फ्लोरीन की परमाणु संख्या होती है? फ्लोरीन की परमाणु संख्या पूछा गया। तो हालांकि इनमें से हम लोग का कोई नहीं होता है, कोई नहीं होगा। फ्लोरीन का जो संकेत होता है F होता है और परमाणु संख्या 9 होता है। हम इसकी जो परमाणु भार होती है वो 19 होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक विकल्प कौन सा है? सम न्यूट्रॉनिक विकल्प जो है पूछा गया कि कौन सा है? तो ये फास्फोरस तथा जो है सल्फर। नाइट्रोजन की सहसंयोजकता होती है? नाइट्रोजन की सहसंयोजकता जो होती है वो 3 होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है ऑक्सी अम्ल है? दोस्तों ऑक्सी अम्ल जो इसमें होगा वो फास्फोरिक अम्ल जो होगा वो ऑक्सी अम्ल होगा। समान ताप और जो दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह जो नियम है तो यह नियम है एवोगाद्रो का। अस्मेलाइट अयस्क है। जो अस्मेलाइट जो किसका अयस्क है? अस्मेलाइट ये दोस्तों ये कोबाल्ट का एक अयस्क है। यूरिया में नाइट्रोजन की जो प्रतिशतता होती है तो ये 46% होती है। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ जो होता है यह बहुलक होता है। आइसोप्रीम का
किसमें जो है sp संकरित कार्बन है, sp संकरित कार्बन जो है इनमें से किस में है? तो यह है CH, एक बॉन्ड जो है CH में है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। निम्नलिखित में कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता? दोस्तों जर्मन सिल्वर में ये एल्यूमिनियम जो है नहीं उपस्थित होता है। प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले जो लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है, लिटमस पेपर जो है ये रोसेला लाइकेन से जो है प्राप्त किया जाता है। सत्य फल ट्रू फ्रूट बनने का जो भाग लेता है, तो ये बनने का भाग लेता है अंडाशय। सत्य फल बनने भाग लेता है ये अंडाशय। सत्य फल जो बनने में जो भाग लेता है वो अंडाशय भाग लेता है। निम्नलिखित में कौन सा जो तत्व है वो पौधों के क्रेब्स चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्रेब्स चक्र में जो है लोहा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो गलत है? जीव है और एक तरफ हम लोग का वैज्ञानिक नाम दिया गया है। तो इसमें देखिए जो कैरत है, ये कैरत जीव का हेमीडैक्टिलियस है, ये गलत दिया गया है। बाकी जो 3 है वो 3 सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 75 नंबर है कि वृक्क जो है नलिकाओं में कौन सा ऊतक पाया जाता है? वृक्क नलिकाओं में कौन सा ऊतक जो है पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा इसमें घनाकार एपिथेलियम जो ऊतक पाया जाता है, ऑप्शन वी करेक्ट। 76 नंबर यहाँ से प्रश्न है कि पानी में जो आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो आर्सेनिक विष के कारण जो है कैराटोरिसस जो है बीमारी होती है, ये आर्सेनिक में पानी में जो है आर्सेनिक विष के कारण। इनमें से जो किस रोग में मानव का गुणसूत्र 47 हो जाता है? तो 47 हो जाता है ये क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में। क्लिनफेल्टर जो सिंड्रोम में जो गुणसूत्रों की जो संख्या है वो क्या होता है कि ये 47 हो जाता है इस रोग में। कठिन परिश्रम करने वाले पुरुषों को कितना कैलोरी जो भोजन की आवश्यकता होती है? तो उन्हें होती है 3600 कैलोरी भोजन की आवश्यकता। आँख के पेशियों को नियंत्रित करने वाले जो केंद्र होते हैं, तो यह होते हैं मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क। मानव शरीर में जो है भ्रूणीय विकास की जो है प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? भ्रूणीय विकास की जो प्रक्रिया है ये कहाँ संपन्न होती है? तो यह गर्भाशय में होती है। ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 का जो आयोजन स्थल है, तो यह आयोजन स्थल है नई दिल्ली। ज्योतिर्गमय जो उत्सव है 2022 का, इसका जो आयोजन स्थल था वो नई दिल्ली था। हाल ही के दिनों में नवंबर 2022 में विक्रम गोखले का निधन हो गया हुए थे। तो विक्रम गोखले वह जो थे वो एक अभिनेता थे। डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला जो पहला राज्य है, तो पहला राज्य है महाराष्ट्र। अगला है कि 33वां जो नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह इसका जो आयोजन है यह किया गया है बेल्जियम में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में प्रथम जो स्थान अमेरिका का है। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत का जो 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही के दिनों में कौन सा बैंक उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है? उत्सव सावधि जमा जो योजना है और यह शुरू किया गया है भारतीय स्टेट बैंक। यहाँ पर दोस्तों यह भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा शुरू किया गया। एक कार्यक्रम शुरू किया गया है HDFC बैंक के द्वारा कि मुंह बंद रखो अभियान। ठीक है, याद रखिएगा, मुंह बंद रखो अभियान जो है HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया दलाई लामा को। हाल ही में संपन्न जो वीमेंस अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 का जो है उप विजेता कौन टीम रही है? तो उप विजेता में जो है इंग्लैंड है, ऑप्शन वी इंग्लैंड। द क्लास ऑफ 2000 यहाँ पर जो द क्लास ऑफ 2006 नामक जो पुस्तक के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के लेखक हैं आकाश कंसल। कौन? आकाश कंसल। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का ये 90 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा जो विकल्प ये सही नहीं है? तो ये जो विश्व जनसंख्या दिवस ये 12 जुलाई है, गलत है, ये 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस है ये 19 जुलाई को, और जो कारगिल विजय दिवस है ये 26 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है ये 29 जुलाई।
सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का जो लक्ष्य है, तो यह लक्ष्य जो रखा गया है यह 2025 तक रखा गया है ऑप्टिकल फाइबर का। पुरुष एशिया कप 2022 का जो विजेता कौन सा देश रहा है, तो देश में पूछा गया तो वह श्रीलंका रहा है। भारत का पहला स्वच्छ प्रदेश घोषित किया गया, किसको? स्वच्छ प्रदेश यह घोषित किया गया है अंडमान निकोबार को। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो सही नहीं है? कंपनी है और ब्रांड एम्बेसडर है। दोस्तों इसमें हम लोग का सही नहीं है कि जो गल्फ ऑयल ये अजय देवगन गलत है। गल्फ ऑयल का जो ब्रांड एम्बेसडर है यह स्मृति मंधाना है। भारत ने हाल ही में किस देश को उपहार स्वरूप गश्ती पोत PS जोरोस्टर दिया है? तो यह उपहार स्वरूप में दिया गया है यहाँ पर जो है सेशल्स को। किसको? सेशल्स को। ऑप्शन सी करेक्ट। 96 नंबर जो है गणित का प्रश्न है, तो राइट आंसर जो होगा वो 45 रुपया होगा। एंड 97 नंबर जो प्रश्न है, 97 नंबर जो प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर बी होगा 78। 98 नंबर का राइट आंसर ए होगा 5.06%। 99 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, ये दर्पण वाला है। और जो 100 नंबर है तो इसका राइट आंसर 235 होगा। ठीक, तो ये हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट था वो सेट 12 था। अब यहाँ से हम लोग का टेस्ट सीरीज जो है वो 13 शुरू हुआ और पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न है कि बाजारे का जो साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिला है? बाजरे का जो साक्ष्य यह मिला हुआ है लोथल से। ऑप्शन सी होगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है कि जैन साहित्य के आगम कहा जाता है। जैन साहित्य के यहाँ पर आगम कहा जाता है। इन आगम ग्रंथों की रचना जो है दिगंबर संप्रदाय के लोगों द्वारा की गई है। और दूसरा है कि न्यायिक धाम, यहाँ पर जो न्यायिक धाम में कहा सूत्र में भगवान महावीर की जो शिक्षाओं का संग्रह है। कौन सा सही होगा? इसमें दोस्तों तो केवल जो है दूसरा सही है, केवल ये जो है ये सही है, पहला गलत है। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन कर के संबंध में कौन सा विकल्प जो है असत्य है? कर है और संबंधित विषय है, तो इसमें हम लोग का जो प्रणय है यह निर्यात कर, ये गलत है। प्रणय है जो निर्यात कर गलत है, बाकी जो है वो सब सही है। प्रणय जो होता है यह आपातकालीन जो है वो कर होता है, आपातकालीन टैक्स होता है, इमरजेंसी टैक्स होता है। ठीक, निम्न में कौन सा जो विकल्प असत्य है? पुस्तक है और लेखक है, तो इसमें जो पृथ्वीराज विजय है ये सोमदेव के लेखक से गलत है और बाकी जो सब सही है। पृथ्वीराज जो विजय के लेखक हैं वो जयानक है। कौन है? जयानक है। ठीक, चलिए सोमदेव जो है वो नहीं है। सोमदेव जो है वो कथा सरित सागर के रचयिता हैं। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस वंश के शासकों द्वारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया गया? तो यह करवाया गया था निर्माण गंग वंश के शासकों के द्वारा। बारिद ए जो है मुमालिक, ये जो कि गुप्तचर विभाग है नामक जो संगठन की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना जो है बलबन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा जो है साहित्य औरंगजेब कालीन नहीं है? दोस्तों कौन सा साहित्य जो औरंगजेब कालीन नहीं है? तो चहार चमन जो है ये नहीं है। ऑप्शन से चहार चमन जो है वो नहीं है। संगमेश्वर का जो युद्ध ये किनके बीच हुआ है? संगमेश्वर का जो युद्ध है ये किनके बीच हुआ है? तो यह हुआ था मुगल एवं मराठा के बीच। मुगल एवं मराठा के बीच। 9 नंबर प्रश्न की देशी रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरण के संदर्भ में निम्न में से जो है किसका मिलान सही नहीं है? इसमें से जो है किसका मिलान सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो अधीनस्थ संघ की नीति यह 1858 से 1947 यह गलत है। ये जो अधीनस्थ संघ की नीति है ये 1858 से लेकर के 1935 तक चला था। 47 तक नहीं बल्कि ये 1935 तक चला था। वर्ष 1945 में गठित जो फाउंडर यहाँ पर जो है फ्लाउड कमीशन का जो संबंध है, तो इस कमीशन का दोस्तों जो संबंध है वो जमींदारी व्यवस्था की जांच से है। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था की जांच से है। रंपा विद्रोह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से प्रेरित था? यह असहयोग आंदोलन से प्रेरित था रंपा विद्रोह। ठीक, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का जो प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था तो यह मद्रास में जो प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। कब हुआ था? तो 1887 में यह हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा जो विकल्प सही नहीं है? दोस्तों देखिए इसमें से पत्रिकाएं हैं और लेखक हैं, तो इसमें हम लोग का ये जो वाम बोधिनी मदन मोहन मालवीय ये गलत है। वाम बोधिनी के लेखक जो हैं वो केशव चंद्र सेन हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू
दिस लास्ट द यहाँ पर जो अनटू दिस लास्ट नामक जो पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने जो है उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का जो है वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो उस पुस्तक में एक संदेश दिया गया था जो था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, और यही जो है उनके जो है जीवन को जो है बदल डाला। ठीक, चलिए फिर से देख लीजिए क्या था। व्यक्ति का जो कल्याण है सबके कल्याण में निहित है। ये 15 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन से संबंधित है? दोस्तों देखिए, लॉर्ड रिपन जो थे वह अफगानिस्तान से संधि, ठीक है, अफगानिस्तान से जो संधि किया गया था ये लॉर्ड रिपन से संबंधित है। अगला है कि लद्दाख अवस्थित है। तो ये जो लद्दाख है दोस्तों ये बृहद हिमालय तथा जो है काराकोरम श्रेणी के बीच है। लद्दाख बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणी के जो है मध्य है। अगला प्रश्न है कि पालीताना बांध जो है किस नदी पर निर्मित है? पालीताना बांध जो है किस नदी पर है? तो संतरुजी नदी पर है। किस पर? संतरुजी नदी पर। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की जो शुरुआत कब हुआ था? सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की जो शुरुआत है यह हुआ था 1978 में। ऑप्शन बी 1978 में। राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की जो संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? सर्वप्रथम ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये दोस्तों किया गया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ऑप्शन डी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इंडिया के जो है वैज्ञानिक ने केले की नई प्रजाति की खोज की, और ये किस स्थान पर किया गया है? केले की जो नई प्रजाति है तो यह किया गया है अंडमान में। ऑप्शन बी अंडमान में। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर देखा जाए। प्रश्न है कि क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन जो है किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो क्रोमाइट यह होता है उड़ीसा के द्वारा। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान जो ये अवस्थित है, तो यह संस्थान है दोस्तों, हालांकि इनमें से हम लोग का कोई नहीं होगा। किसके द्वारा? यह जो है चेन्नई में है, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला यहाँ से 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है? सनराइज इंडस्ट्री है दोस्तों प्लास्टिक उद्योग को कहा जाता है। सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन जो है कार्यरत है? तो यह कार्यरत है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। वर्तमान में जो है साक्षरता का मापदंड आयु क्या है? दोस्तों साक्षरता का जो मापदंड आयु जो है वह आयु रखा गया है 7 वर्ष के ऊपर, यानी कि जो 7 वर्ष के ऊपर है उनको जो है साक्षर में आप यानी कि जो उसकी जनगणना में जो है उससे शिक्षित घोषित किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर 7 वर्ष तथा उससे ऊपर की आयु ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़े लिखे हों और वे जो है साक्षर कहलाएंगे। ठीक, किसी भी भाषा में पढ़ लिख लिए होंगे, बोल सकते हैं, बोलना तो खैर नहीं लेकिन पढ़ और लिख सकते हैं, तो उनको जो साक्षर घोषित कर दिया जाएगा यदि उनकी आयु जो है 7 वर्ष से प्लस है। चलिए अगला प्रश्न है कि कोकना जो जनजाति पाई जाती है, कोकना जनजाति राजस्थान में मिलती है। सेसा ऑर्किड अभयारण्य किस राज्य में है? सेसा ऑर्किड अभयारण्य यह दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। टिपानी लोक नृत्य किस राज्य की है? तो यह है गुजरात की। ऑप्शन ए गुजरात की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो असत्य है? दोस्तों गलत इसमें पूछा गया कौन सा गलत है। तो जो जयकवाड़ी परियोजना है ये सतलज नदी गलत है। जयकवाड़ी परियोजना जो है ये सतलज नदी गलत है। जयकवाड़ी जो परियोजना है ये गोदावरी नदी पर है। ठीक, अगला है कि यहाँ पर जो है क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के कक्षाओं के बीच होती है? यहाँ पर जो क्षुद्र ग्रह जो है किन किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच होती है? तो यह होती है मंगल और बृहस्पति के बीच। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा जो है प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया? तो यह किया गया है 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट के अंतर्गत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम जो राष्ट्रपति चुना गया कब चुना गया? तो उनको चुना गया था 24 जनवरी 1950 को प्रथम जो राष्ट्रपति चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर है कि न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। न्यायपालिका जो है भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है, तो यह किस देश के संविधान से? हालांकि इनमें हम लोग का जो है कोई नहीं होगा। न्यायपालिका जो है यह कहाँ से ग्रहण किया गया? तो यह भारत का ही अधिनियम है। ठीक है, यह भारत का ही जो है 1935 का अधिनियम है, इसी में यह यहीं से जो है ग्रहण किया गया, ये कहीं से नहीं लिया गया है। ठीक,
अदर कंट्री से नहीं लिया गया है। निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में गणराज्य का जो तात्पर्य है, तो भारत के संदर्भ में जो गणराज्य का दोस्तों तात्पर्य है वह होगा, हालांकि इसमें हम लोग का इनमें कोई नहीं, ठीक है, इनमें हम लोग का क्या होगा कि कोई नहीं। देखिए भारत के संदर्भ में हम यदि गणराज्य की तात्पर्य से हम लोग समझेंगे तो देखिए राज्य का जो प्रमुख परोक्ष के रूप में लोगों द्वारा जो निर्वाचित होता है, यही जो है गणराज्य का अर्थ है। 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर जो विचार कीजिए। पहला कि आधार कार्ड का जो प्रयोग है नागरिक या फिर अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जाता है, और दूसरा है कि एक बार जो है जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला जो प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या फिर लुप्त नहीं कर सकता। तो कौन सा सही होगा इसमें हम लोग का जो है, इसमें भी दोनों में से कोई कथन जो है सही नहीं है, ठीक, इसमें भी जो है दोनों में से कोई कथन नहीं है। हम लोग थोड़ा सा आधार कार्ड के बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए दिसंबर 2016 में कोलकाता उच्च न्यायालय के द्वारा जो है दिए गए एक नए निर्णय के अनुसार आधार कार्ड का जो प्रयोग है नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में जो है नहीं किया जा सकता, ठीक, और UIDAI के अनुसार एक बार जो है जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला जो प्राधिकार आधार संख्या का निष्क्रिय या फिर लुप्त कर सकता है, ठीक। तो इसमें हम लोग इस दोनों में से जो कोई सही नहीं है। और अगला प्रश्न है 36 नंबर। यह प्रश्न है कि भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय का उल्लेख कहाँ है। स्थानीय निकाय का उल्लेख जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में है। वायुसेना प्रमुख की जो है नियुक्ति कौन करता है, तो यह राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन डी। वायुसेना प्रमुख की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर। यह प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, तो यह दायित्वों का प्रधानमंत्री के किस है, प्रधानमंत्री के, ऑप्शन वी करेक्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि दल बदल के संदर्भ में जो संसद सदस्य के निर्हरता पर फैसला कौन करता है, तो निर्हरता पर फैसला यह की जाती है किसके द्वारा, तो लोकसभा के जो है अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला 41 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन जो है सरकारी आयोग का सदस्य था। सरकारी आयोग का सदस्य था डॉक्टर SR सेन, ऑप्शन डी, डॉक्टर SR सेन। निम्नलिखित में कौन सा जो विकल्प असत्य है, गलत है, तो ये जो लॉटरी ये राज्य सूची से यह गलत है। लॉटरी जो होता है ये संघ सूची का विषय है, बाकी जो समुद्र एवं हवाई मार्ग संघ सूची, प्रादेशिक लोक सेवा राज्य सूची, और जो कीमत नियंत्रण ये समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो है पदावधि क्या है, तो यह पदावधि जो है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो है समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। दोस्तों इसमें ये जो आपका संस्थानम समिति 1961 दिया गया, ये गलत है, ये 1962 में हुआ था संस्थानम समिति। बाकी जो सादी कली समिति है 64, LM सिंदरी समिति 1986 और GV के राव समिति जो है 1985, ये सही है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा जो है अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत जो है दिया गया, तो यह दिया गया है 79वां संविधान संशोधन के तहत। कोलंबो कप का जो संबंध किस खेल से है, कोलंबो खेल का जो संबंध है ये फुटबॉल से है, ऑप्शन वी करेक्ट। अगला प्रश्न यहाँ से 47 नंबर है। यह प्रश्न है कि मुक्केबाजी खेल जो है किस परिसर में खेला जाता है, तो यह रिंग परिसर में, ठीक है, यह रिंग परिसर में खेला जाता है। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है कि कंपनी का जो डिवेंचर धारक किसे कहा जाता है, तो ये जो है लेनदारों को जो है डिबेंचर कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट। बजट एक लेख पत्र है। दोस्तों बजट जो है यह एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना था उसका जो मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पे जो आत्मपोषित विकास क्या था, आत्मपोषी विकास था। चलिए अगला प्रश्न है कि घूर्णन करती है कि गोल मेज पर अचानक एक जो है लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज़ के कोणीय वेग पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों मेज़ के कोणीय
कोणीय जो वेग पर प्रभाव पड़ेगा कि वो जो है कम हो जाएगा। ताप बढ़ने पर गैसों की जो श्यानता होती है, तो गैसों की श्यानता जो है बढ़ जाती है ताप बढ़ने पर भी। सरल आवर्त गति करने वाली जो कण जब अपनी माध्यम यहाँ पे जो है मध्यमान स्थिति से गुजरता है, तो उस स्थिति के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है, कौन सा विकल्प जो है गलत है, तो त्वरण जो अधिकतम होता है यह गलत है। किसी माध्यम में ध्वनि की जो चाल निर्भर नहीं करती है, तो यह आवृत्ति पर जो है नहीं करती है। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो उस लगी ऊष्मा को जो है विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ऑप्शन बी विशिष्ट ऊष्मा। सर्वप्रथम जो है किसने यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का जो है विवर्तन होता है, तो यह दिखलाया गया था ग्रोमाल्डी के द्वारा। ठीक है, ग्रोमाल्डी के द्वारा जो दिखाया गया था कि प्रकाश तरंगों का जो है विवर्तन होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसे कारण का विरोध करती है जिससे इसका उत्पत्ति हुआ, जिसकी जो उत्पत्ति हुई है। तो यह नियम जो है किसका है, यह नियम किसका है, तो यह लेंज का जो है दोस्तों नियम है। एक डोनेम में परमाणुओं की संख्या होती है, तो यह 10⁻18 से लेकर के 10⁻21 तक की होती है। अगला प्रश्न है कि फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किया जाता है किसके लिए। फ्लोरोसेंट जो लैंप होता है उसमें चौक का प्रयोग किया जाता है, ये किस लिए, तो प्रतिरोधकता घटाने के लिए। ऑप्शन सी प्रतिरोधकता घटाने के लिए। डेनियल सेल का जो है एनोड किसका बना होता है, डेनियल सेल का जो एनोड है दोस्तों तांबा का बना होता है। ऑप्शन ए तांबा। वर्तमान जो समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के जो अध्यक्ष पूछा गया कि दोस्तों कौन है, तो राइट आंसर होगा हंसराज गंगाराम आहिर। ऑप्शन सी हंसराज गंगाराम आहिर हैं। अगला प्रश्न 62 नंबर, ये प्रश्न है कि हाल ही के दिनों में किस राज्य के जो है कंगड़ा चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया। ये कंगड़ा चाय को जो जीआई टैग दोस्तों हाल ही में प्रदान किया गया, ये हिमाचल प्रदेश की है। वर्तमान समय में बिहार खादी का जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मैथिली ठाकुर। ऑप्शन डी मैथिली ठाकुर। नेक्स्ट है कि पहला जो है साइक्लोन 1 अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ। पहला साइक्लोन 1 जो है यह संपन्न हुआ था भारत और जो है मिस्र के साथ। COP 15 जो है जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 किसकी अध्यक्षता में जो है संपन्न हुआ, तो यह हुआ था चीन में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान जो है जापान को मिला है, वही भारत का कौन सा स्थान है, तो इसमें भारत का दोस्तों 87वां स्थान है। कौन सा 87वां स्थान भारत को है। निम्नलिखित में कौन सा जो विकल्प असत्य है, अभियान है और जो है जारी करता है, तो असत्य में ये जो ऑपरेशन मुक्ति अभियान है HDFC के द्वारा, ये गलत है। यह जो ऑपरेशन मुक्ति अभियान है यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही के दिनों में भारत की जो 12वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है, तो वह बनी हुई है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। ठीक है, 12वीं महारत्न कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जो है बनी हुई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही के दिनों में भारत के किस संस्थान ने समुद्र की लहरों से जो बिजली बनाने के लिए जो है सिंधुजा नामक के ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। यह किसके द्वारा विकसित किया गया, किस संस्थान के द्वारा, तो यह IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही के दिनों में कौन सा देश जो है इंटरसेप्टर मिसाइल का जो परीक्षण किया है, इंटरसेप्टर मिसाइल का जो परीक्षण है यह किया गया है इजराइल के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट। हाल ही के दिनों में जो है 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो यह बने हुए हैं यहाँ पे जो प्रणेश एम बने। कौन, प्रणेश एम बने हैं। अटल सम्मान पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया, तो यह प्रदान किया गया प्रभु चंद्र मिश्रा के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का जो महिला एकल की विजेता वो कौन रही है, तो महिला एकल की विजेता यह एलेना राइबकिना बनी है। ऑप्शन है एलेना राइबकिना। अगला प्रश्न है कि असत्य विकल्प जो कौन सा है, इसमें से असत्य
विकल्प ये जो भाला फेंक दिवस था ये 8 अगस्त नहीं दोस्तों, 7 अगस्त को मनाया जाता है, यही गलत है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, सद्भावना दिवस 20 अगस्त और जो राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त, ये सही है। अगला प्रश्न यह है कि क्रांतिकारी नामक जो पुस्तक के लेखक कौन है। क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक तो संजीव सान्याल है। निम्नलिखित में कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है। दोस्तों देखिए, मिश्रण का गुण नहीं होता है किसकी जो संरचना नियत होती है, यह मिश्रण का गुण नहीं है। नेक्स्ट 77 नंबर हम लोग का है कि कर्ण वसौन नाम का जो संबंध किससे है। कर्ण वसौन नाम का जो संबंध है वो किससे है, किस नाम से है। तो यह जो है एस.एन. बोस से है। किससे? एस.एन. बोस से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का जो अर्ध आयु 10 दिन है, अर्ध आयु 10 दिन है, तो इसका जो है अभिप्राय यह है। तो इसका अभिप्राय कहने का मतलब कि एक पदार्थ का जो 3/4 भाग का जो विघटन जो 20 दिनों में हो जाएगा। NaCl में कौन सा जो है संबंध है, NaCl में कौन सा संबंध है, तो आयनिक जो है संबंध है। घरेलू गैस सिलेंडर में LPG में संग्रहित की जाती है। ये जो है घरेलू गैस सिलेंडर में जो LPG में संग्रहित की जाती है, तो यह की जाती है तरल अवस्था में। धोने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है। रासायनिक सूत्र दोस्तों ये धोने का सोडा का पूछा गया तो Na2CO3 × 10H2O होता है, ऑप्शन सी करेक्ट। ट्रोना किस धातु का अयस्क है। दोस्तों ये ट्रोना जो है यह अयस्क है सोडियम का। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उत्प्रेरक के रूप में गर्म एल्यूमिना का जो है प्रयोग किया जाता है। बॉस्फर ब्रांज मिश्रण है, बॉस्फर ब्रांज जो मिश्रण है और ये मिश्रण है Cu + Sn + P का जो ये मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की क्लोरीन के खोजकर्ता। दोस्तों क्लोरीन के खोजकर्ता जो है वो सिले हैं। निम्नलिखित में किस कोशिकाओं में नाभिक जो नहीं होता। दोस्तों नाभिक पूछा गया कि नहीं होता है, तो लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। क्रोमैटिड किससे बना होता है। क्रोमैटिड जो है यह DNA एवं हिस्टोना प्रोटीन से बना होता है। शैवाल में भोज्य पदार्थों का जो संचय किस रूप में होता है, किस रूप में होता है, तो यह होता है स्टार्च में। फर्न किस वर्ग का जो है पौधा है। फर्न किस वर्ग का, तो टेरिडोफाइटा का है, ऑप्शन सी टेरिडोफाइटा का है। 90 नंबर ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा मृदा का जो है क्रांतिक तत्व नहीं है। देखिए ये क्रांतिक जो तत्व नहीं है, तो ये राइट आंसर होगा जस्ता। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा मृदा का क्रांतिक तत्व नहीं है, तो जस्ता। बीजों के अंकुरण को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, तो वह है साइटोकाइनिन। विटामिन के जो विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है, तो ये किसके संश्लेषण में, प्रोथ्रोबिन के जो है संश्लेषण में है। पसीने वाली जो है ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है, तो यह होती है त्वचा में। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है भूभास तथा जो है निद्रा का जो केंद्र है, तो वह निद्रा का केंद्र है दोस्तों हाइपोथैलेमस। गाइनेकोमैस्टिया क्या है। गाइनोकोमैस्टिया पूछा गया किया क्या है, तो यह जो है पुरुषों में जो है स्तनों का विकास होता है, पुरुषों में स्तनों के विकास से यह जो है संबंधित है। ठीक, 95 नंबर यहाँ से गणित का प्रश्न है, तो 95 का राइट आंसर जो होगा वह 96 का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों बी होगा, 60% लाभ है। और 97 नंबर है तो 97 का राइट आंसर बी होगा, 1584। 98 का जो राइट आंसर होगा वह होगा 9990 होगा। और जो 99 नंबर है तो 99 का राइट आंसर यहाँ से हम लोग का देख लीजिए यहाँ पर डी होगा। 100 नंबर का राइट आंसर यहाँ से हम लोग का डी होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। ये हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट था वो 13 था। अब यहाँ से हम लोग का जो टेस्ट नंबर है वो 14 शुरू हुआ। और पहला प्रश्न हम लोग का ये रहा। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को यहाँ पर जो अर्धांगिनी कहा गया। और दूसरा है कि मोक्ष की चर्चा जो सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में तथा जो मृत्यु की जो चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। तो इसमें कौन सा सही है या फिर दोनों गलत है वही देखना है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि हम लोग का जो है पहला जो है वो सही है। ठीक, चलिए यहाँ से दूसरा स्टेटमेंट की बात किया जाए तो पुनर्जन्म की जो धारणा है यह वृद्ध धारणय उपनिषद में जो मिलता है। और जो उपनिषद में ही यज्ञ एवं कर्म कांड का जो निंदा
किया गया है। ठीक, तो ये बात अलग है। और इसमें शतपथ की कहा जा रहा है, तो देखिए मृत्यु की जो चर्चा है दोस्तों, मृत्यु की जो चर्चा है सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में, तथा जो मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में जो मिलता है, और जो है परीक्षित को जो पुनर्लोक का जो है देवता कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का, नेक्स्ट जो प्रश्न है ये दूसरे नंबर है। प्रश्न है कि सतवाहन शासक सतकर्णी वन की जो है जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? तो ये राजा, यहाँ पर जो है रानी नागरिका का जो नावाघाट के अभिलेख से मिलता है। प्रश्न कि सतवाहन शासक के जो सतकर्णी वन की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? तो रानी जो है नागरिका का नावाघाट अभिलेख से मिलता है। हर्षकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? किसका मिलान सही नहीं है? तो ये जो है कुंतल जो है ये गज सेना का प्रधान, ये गलत है। कुंतल जो होता था वो अश्वरोही सेना का जो है सर्वोच्च अधिकारी होता था। लोकेश्वर शतक के रचयिता हैं, लोकेश्वर शतक के रचयिता हैं तो ब्रज, यहाँ पे जो ब्रज दत्त हैं, ऑप्शन बी करेक्ट। संगमकालीन चेर शासकों का जो प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वह था धनुष, प्रतीक चिन्ह धनुष था। मोहम्मद गौरी का जो अंतिम विजय अभियान किस जाति के जो है विरुद्ध था? तो यह था खोक्कर जाति के विरुद्ध, ऑप्शन डी खोक्कर जाति के विरुद्ध। अलाउद्दीन खिलजी के जो रणथंभौर के अभियान के समय वहाँ का शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय जो वहाँ के जो शासक थे वो दोस्तों हमीर देव थे। कौन? हमीर देव थे। अकबर के साथ युद्ध करने वाली जो रानी दुर्गावती थी, तो वह यह रानी दुर्गावती थी मंडलागढ़, यहाँ पे जो है मंडलागढ़ टंगा की, कहाँ की? मंडलागढ़ टंगा की थी। ठीक, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुबला हाली प्रथा प्रचलित है? दुबला हाली जो प्रथा है यह प्रचलित है गुजरात में। 10 नंबर ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह का जो है प्रमुख नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत को जो है चाहते हैं? ये किस विद्रोह का प्रमुख नारा था? तो ये पावना विद्रोह का नारा था। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है असत्य है? समाचार पत्र जो संपादक है, तो इसमें हम लोग का जो मुख्य नायक अली, ये जो मुख्य नायक है ये मोहम्मद अली, ये गलत है। बाकी जो 3 है लीडर जो है ये मदन मोहन मालवीय, बहिष्कृत भारत भीमराव अम्बेडकर, और जो कला है ये परांजपे, ये सही है। अगला 12 नंबर ये प्रश्न है कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुई थी? किस गवर्नर जनरल के जो कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो लॉर्ड लॉरेंस के जो कार्यकाल के समय ये इलाहाबाद कोर्ट की स्थापना 1866 में, याद रखिएगा 1866 में हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है हिंद स्वराज किस वर्ष में लिखा गया? तो यह 1906 में लिखा गया था। हिंद स्वराज जो है ये कब लिखा गया पुस्तक? ये प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है हिंद स्वराज, सॉरी दोस्तों ये 1909 में लिखा गया था, 6 नहीं बल्कि 9 में लिखा गया था। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? ये जो आज़ाद हिंद रेडियो है यह शुरू किया गया था जर्मनी में। 1852 में गठित जो इनाम आयोग का उद्देश्य था, इनाम आयोग का जो उद्देश्य था वह था भूमि संबंधी जो है त्रिवर्णता, क्या था? त्रिवर्णता जो था ये भूमि संबंधी था। चलिए यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों ये भूमि संबंधी जो है विवेचना है। ठीक है, मिट गया है, विवेचना है। शिवालिक हिमालय की जो उत्पत्ति किस युग में हुई? तो यह हुआ था प्लायोसीन काल में। प्लायोसीन काल में शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई। अगला प्रश्न हम लोग का कि पांडव प्रपात किस नदी पर स्थित है? पांडव प्रपात यह है किन नदी पर? निम्नलिखित में किस मृदा की जो जलधारण क्षमता सबसे कम होती है? कौन सी मृदा की जो जल धारण क्षमता है वो सबसे कम होती है? तो यह होता ही बलुई दोमट में, ऑप्शन सी बलुई दोमट में। वनस्पति का जो है विकास निर्भर करता है, तो यह तापमान एवं नमी पर, ऑप्शन बी तापमान एवं नमी पर। मीठे पानी की जो यहाँ पर कल्पसर परियोजना यह अवस्थित है। कल्पसर जो परियोजना है ये मीठे पानी की है और यह अवस्थित है दोस्तों गुजरात में, ऑप्शन है गुजरात में।
21 नंबर प्रश्न है कि राठी किस पशु की नस्ल है। राठी किस पशु की नस्ल है, तो ये बकरी की नस्ल है। भारत में कोयला का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो कोयला ये दोस्तों ओडिशा में, ऑप्शन बी करेक्ट ओडिशा। 23 नंबर प्रश्न है कि ग्रीन जो मफलर का संबंध है, ये ग्रीन मफलर इसका जो संबंध है वो ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो राज्य है, तो वह राज्य है मेघालय। इरूला जनजाति निवास करती है, इरूला जनजाति यह निवास करती है तमिलनाडु में। कान्हा किनके जो है राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली है दोस्तों, ये राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है, तो यह है मध्य प्रदेश में। झागोर किस राज्य की लोक नृत्य है, झागोर किस राज्य की है, तो गोवा की है। इसमें विकल्प असत्य देखना है, कौन सा जो है गलत है दोस्तों। इसमें जो नथपा झाखरी परियोजना है ये गोदावरी नदी, ये हम लोग का गलत है, यह सतलज नदी पर है। बाकी जो इडोकी परियोजना है परियार नदी, शारदा परियोजना जो है ये गोमती नदी, और जो बाणसागर परियोजना है ये सोन नदी, ये सभी सही है। अगला प्रश्न है कि पायकारा जो जलप्रपात ये किस राज्य में है। पायकारा जलप्रपात ये है तमिलनाडु में। केंद्रीय कपास अनुसंधान जो संस्थान है यह अवस्थित है, तो यह अवस्थित है नागपुर में। वर्तमान समय में भारत सरकार का जो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो वह है अनंत नागेश्वरन, ऑप्शन डी अनंत नागेश्वरन। भारतीय ओलंपिक संघ की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो वह बनी हुई है पीटी उषा। हाल ही के दिनों में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात सितंगरांग, यहाँ पर जो है सितरांग का जो नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है, तो यह नामकरण किया गया है कतर के द्वारा। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन किस, यहाँ पर जो है आयोजन जो किया गया, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का जो आयोजन है यह पुदुचेरी में किया गया। वोस्तोक अभ्यास 2022 जो है किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ, तो यह हुआ था, हालांकि इनमें से हम लोग का कोई नहीं है। वोस्तोक जो दोस्तों यह हुआ था रूस में आयोजित हुआ था, कहाँ, यह जो है रूस में आयोजित हुआ था, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 36 नंबर प्रश्न है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में जो प्रथम स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ, वही भारत का स्थान इसमें कौन था, तो इसमें भारत का स्थान जो था वो चौथा था। दक्ष किसके द्वारा शुरू की गई एक नई जो है सुपर टेक पहल है, दक्ष, यह दक्ष शुरू किया गया था आरबीआई के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट। भारत की जो पहले लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का जो उद्घाटन ये किस राज्य में किया जाएगा, लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का जो उद्घाटन है किस राज्य में किया जाएगा, तो ये आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। और इसरो द्वारा जो शुक्र मिशन लॉन्च का जो लक्ष्य है, तो यह लक्ष्य 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है। हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया, 2022 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हिंदी के क्षेत्र में यह प्रदान किया गया है बद्री नारायण को। निम्नलिखित में कौन सा जो विकल्प सही नहीं, दोस्तों इसमें से हम लोग का सही नहीं है, ये जो सामाजिक न्याय दिवस 16 सितंबर ये गलत है, यह 17 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किस राज्य को मिला है, तो ये उड़ीसा को मिला है, ऑप्शन बी। सुभाष चंद्र बोस जो आपदा प्रबंधन जो पुरस्कार 2023 है ये उड़ीसा राज्य को मिला है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पूर्व एकल उप विजेता रहे हैं, तो यह रहे हैं यहाँ पर स्टेफनोस सिपास रहे हैं, ऑप्शन डी करेक्ट, स्टेफनोस सिपास रहे हैं। अगला प्रश्न है कि द चिपको मूवमेंट आ पीपल्स हिस्ट्री के लेखक हैं, द चिपको मूवमेंट आ पीपल्स हिस्ट्री के जो लेखक हैं वो कौन है, तो वह हैं शेखर पाठक। 17वां प्रवासी भारतीय जो सम्मेलन 2023 का आयोजन है ये किस शहर में हुआ, तो यह हुआ है इंदौर में, ऑप्शन डी इंदौर। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग जो है किस अधिनियम के तहत जो किया गया, तो यह किया गया है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत।
अगला कि संविधान सभा के सदस्य जो प्रतिवर्ष थे, सॉरी यहाँ पर संविधान सभा के जो सदस्य थे ये प्रतिनिधि थे, तो यह प्रतिनिधि थे दोस्तों, इसमें हम लोग का कोई नहीं होगा। देखिए यह भारतीय संविधान सभा का जो सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। किस रूप में? अप्रत्यक्ष रूप में जो है प्रतिनिधियों को चुना गया था। शासन संचालन की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है से तात्पर्य है, तो यह जो लोकतंत्रात्मक से जो है संपन्न है। प्रश्न के किस संविधान संशोधन के तहत भाग 7 अनुच्छेद जो 238 को निरस्त किया गया था, तो यह किया गया था 7वां संविधान संशोधन के तहत। यह 7वां कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। पौंडीचेरी का नाम पुदुचेरी, पौंडीचेरी का नाम जो पुदुचेरी कब परिवर्तित किया गया? तो 2006 में, याद रखिएगा 1 अक्टूबर 2006 में जो है परिवर्तित किया गया था। नागरिकता प्राप्त करने व खाने के विषय में विस्तार से जो है चर्चा कहाँ की गई है? तो यह विस्तार से जो दोस्तों चर्चा की गई है 1955 के नागरिकता कानून में। ऑप्शन बी 1955 के नागरिकता कानून में। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का जो है समान संरक्षण प्रावधानित है? तो यह प्रावधानित है अनुच्छेद 14 में। निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक पूछा गया कि तत्व कौन सा नहीं है? ये वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का जो है ये नहीं है। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में, तो दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में जो है यहाँ पर जो है प्रस्ताव गिर जाएगा। क्या होगा? प्रस्ताव जो होगा वो गिर जाएगा। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? दोस्तों राष्ट्रपति की शक्ति जो है, हालांकि इनमें से हम लोग का कोई नहीं होगा। देखिए उनकी शक्ति के बारे में हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 123 के तहत जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। 143 के तहत जो है वह राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्शता करता है। और अनुच्छेद 86 के तहत जो हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा जो संसद को संबोधित जो है तथा संदेश भेजने का अधिकार का उल्लेख है। तो इसमें हम लोग का क्या होगा कि इनमें से जो है कोई नहीं, ठीक, कोई शक्ति नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में किस राज्यसभा में पहले जो है पेश नहीं किया जा सकता? राज्यसभा में पहले जो है ये वार्षिक वित्तीय विवरण को जो है पेश नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। क्षेत्रीय परिषद है, ये जो यहाँ पर परामर्शदात्री है दोस्तों, परामर्शदात्री जो इकाई है ये क्षेत्रीय परिषद है। पारिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है, पारिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है, तो यह विषय है समवर्ती सूची का। ऑप्शन है समवर्ती सूची का। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि सेव का रंग लाल किस वर्ण के कारण होता है? तो यह होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण। मृदु ऊतक का मुख्य कार्य जो है भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना होता है। जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को जो प्रभावित करता है? दोस्तों जो जीका वायरस है यह तंत्रिका तंत्र को जो है ये प्रभावित करता है, जीका वायरस। सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? सूर्यमुखी जो फूल होता है उसका वैज्ञानिक नाम है हेलिएंथस एनुअस होता है, ठीक, हेलिएंथस एनुअस होता है। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा जीव जो है मोलस्का संघ का नहीं है? मोलस्का संघ का जो है ये क्राफिश जो है नहीं है। तापमान बढ़ने से जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ती है। क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन बढ़ती है। निम्नलिखित में कौन सा जो ऊतक टेंडन का जो है निर्माण करती है? टेंडन, तो इसका निर्माण जो है ये श्वेत तंतुमय ऊतक के द्वारा की जाती है। जठर रस का जो स्त्राव कहाँ से होता है? तो यह होता है जठर रस का स्त्राव अमाशय से। ऑप्शन सी। हृदय की धड़कन तथा जो रक्तचाप का नियंत्रण केंद्र है, तो वह नियंत्रण केंद्र है मेडुला ऑब्लांगेटा। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? बीजों का जो अध्ययन है यह एस्पोमोलॉजी कहलाता है। एस्पोमोलॉजी बीजों का अध्ययन कहलाता है।
निम्नलिखित में कौन सा एक जो है मिश्रण है? दोस्तों देखिए मिश्रण नहीं है, तो ये जो ग्रेफाइट ये मिश्रण नहीं है। ऋण आवेशित जो परमाणु यानी कि जो ऋणाधन में प्रोटॉन की संख्या क्या है? तो इसमें प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होती है। नेक्स्ट है कि फॉस्फिन नामक जो सह संयोजक यौगिक का ज्यामितीय आकार होता है, तो यह होता है पिरामिड। निम्नलिखित में कौन सा जो अम्लीय लवण है, कौन सा अम्लीय लवण है? तो NaHCO3 जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यह अम्लीय लवण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 75 नंबर ये प्रश्न कह रहा है कि बंधनों का जो टूटना कौन सी अभिक्रिया है? बंधनों का टूटना यह जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, याद रखिएगा बंधनों का टूटना ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन सा जो द्रव्य प्रणोदक के उदाहरण नहीं है? द्रव्य प्रणोदक के उदाहरण इसमें से पूछा गया कौन सा नहीं है? तो ये मेथेन जो है वो नहीं होगा। अगला प्रश्न 77 नंबर है कि फ्लोर, यहाँ पर जो फ्लोर अस्पार किस धातु का यह अयस्क है? तो यह अयस्क है कैल्शियम का, ऑप्शन बी कैल्शियम का। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो असत्य है? एक तरफ कार्बनिक यौगिक है और क्रियाशील समूह है, तो इसमें गलत जो है ये एल्डिहाइड CO ये गलत है, ठीक है। बाकी जो सही है एल्डिहाइड जो होता है वो CHO होता है, तब सही होगा। चलिए नेक्स्ट है कि बेंजीन के जो खोज करता है, तो दोस्तों याद रखिएगा बेंजीन के खोज करता है फैराडे। गोबर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र है, सॉरी गोबर नहीं दोस्तों ग्लोबर है, ठीक है। ग्लोबर सॉल्ट का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? तो होता है Na2SO4 × 10H2O होता है। प्रक्षेप्य गति का जो पथ होता है, तो यह पथ जो होता है परवलय होता है। जड़त्व घूर्ण व कोणीय त्वरण का जो गुणनफल होता है, तो यह होता है बल अघूर्ण। सूर्य से जो प्रति सेकंड ऊर्जा निकलती है, सूर्य से प्रति सेकंड जो ऊर्जा निकलती है वो 3.86 गुना 10⁻26 जूल ऊर्जा निकलती है प्रति सेकंड। ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा का तेज़ी से बहने का कारण उसका, तो तेज़ी से बढ़ने का कारण जो उसका कम घनत्व होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। देखिए दोस्तों पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। परमाणु पाइल का प्रयोग होता है, एटॉमिक पाइल का जो प्रयोग होता है, तो यह होता है नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। खगोलीय इकाई निम्न के जो है बीच की औसत दूरी है, तो यह है पृथ्वी और जो सूर्य के बीच की औसत दूरी है। कॉस्मिक किरणें हैं, कॉस्मिक किरणें जो हैं ये आवेशित तथा अनावेशित है, ऑप्शन सी आवेशित तथा अनावेशित। नेक्स्ट प्रश्न है कि CV रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनको सम्मानित किस क्षेत्र में किया गया था? तो दोस्तों प्रकाश प्रकीर्णन में किया गया था CV रमन को, ऑप्शन बी करेक्ट। एक समान शुष्क सेल में विद्युत जो अपघट्य होता है, तो यह अमोनिया क्लोराइड, यहाँ पर जो एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनिया क्लोराइड। और जो हॉफमैन कप का जो संबंध है, हॉफमैन कप का जो संबंध है यह दोस्तों टेनिस से है। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है, इनसाइड ट्रेडिंग ये संबंधित है दोस्तों शेयर बाजार से, ऑप्शन सी करेक्ट। भारत में योजना से संबंधित जो सबसे पहला जो विचार प्रस्तुत करने वाला जो श्रेय वो किसे जाता है? तो यह श्रेय जो है M विश्वेश्वरैया को जाता है। मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? मुक्त व्यापार से दोस्तों क्या तात्पर्य है? तो आयात एवं निर्यात पर जो कोई प्रतिबंध नहीं होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि शंकर लाल गुरु समिति का जो संबंध वो किससे था? शंकर लाल गुरु समिति का जो संबंध था वो किससे था? तो था कृषि विपणन से, ऑप्शन ए कृषि विपणन से। 96 नंबर का राइट आंसर यहाँ से 375 होगा। 97 का जो राइट आंसर होगा वह सी होगा 6.3/4। 98 का राइट आंसर बी होगा 45। 99 का जो राइट आंसर होगा वह नाती होगा, ऑप्शन बी। और जो 100 नंबर है तो 100 नंबर का राइट आंसर 730 होगा, ऑप्शन बी करेक्ट। अब यहाँ से हम लोग का टेस्ट सीरीज जो 15 शुरू हुआ और पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वर्तमान में अध्यक्ष फिक्की कौन है? यानी कि ये फिक्की के अध्यक्ष जो है वर्तमान में कौन है?
तो शुभ्राकांत पांडा है, ऑप्शन है शुभ्राकांत पांडा। 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में किस देश के मुख्य अतिथि भारत आए थे? तो भारत आए हुए थे मिस्र के जो है प्रमुख, मिस्र के जो मुख्य अतिथि जो थे वो भारत आए हुए थे, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्देल फतेह अल सीसी थे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न तीसरे नंबर है कि हाल ही के दिनों में किस राज्य की जो है चंबा चंपल को जीआई टैग मिला है? चंबा चंपल को जीआई टैग मिला है, यह है हिमाचल प्रदेश की। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान जो है डेनमार्क को प्राप्त हुआ। इसमें भारत को कौन सा स्थान है? तो इसमें जो भारत का स्थान मिला हुआ है वो 8वां स्थान है। डेनमार्क का स्थान जो है वो प्रथम है, भारत 8वें स्थान पर है। सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला जो पहला राज्य बना है तो वह है केरल। हाल ही के दिनों में किस संस्थान द्वारा कृत्रिम हृदय तैयार किया गया? कृत्रिम हृदय किस संस्थान के द्वारा तैयार किया गया? तो यह किया गया आईआईटी कानपुर के द्वारा। हाल ही के दिनों में किस देश ने मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का जो परीक्षण किया है? आयरन बीम का जो परीक्षण किया गया है ये इजराइल के द्वारा। हाल ही के दिनों में किस राज्य के वन्य जीव बोर्ड ने नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दिया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। सुश्री सीमा पूनिया को अर्जुन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। इसका जो संबंध है वो किस खेल से है? तो इनका संबंध जो वो एथलेटिक्स से है, सुश्री सीमा पूनिया का। हाल ही के दिनों में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है बेन स्टोक्स को, ऑप्शन ए बेन स्टोक्स को। 11 नंबर है कि हाल ही के दिनों में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जो है किस राज्य की जग मिशन को दिया गया? जग मिशन को दिया गया किस राज्य के? तो यह दिया गया है ओडिशा के। ठीक, ओडिशा राज्य का, ऑप्शन सी। हाल ही के दिनों में रणजी ट्रॉफी 2022-23 का जो विजेता रहा है तो यह विजेता सौराष्ट्र रहा है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को, ऑप्शन ए करेक्ट। ह्यूमन जो है एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? और इसके लेखक हैं ए.के. द्विवेदी, ऑप्शन सी ए.के. द्विवेदी। भारत में जो है पहली G20 शेरपा बैठक किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह किया गया है राजस्थान में। बनास या आहड़ संस्कृति के संदर्भ में विचार कीजिए। यह जो है ताम्र प्रसारणकालीन ग्रामीण कृषक संस्कृति थी, और दूसरा है कि यह जो है यहाँ के लोग जो है मिट्टी के बने घरों में रहते थे। तो कौन सा विकल्प सत्य है? इसमें हम लोग का पहला जो है सत्य, केवल जो है पहला सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किस मगध नरेश का जो है उपनाम श्रेणिक था? तो श्रेणिक जो नाम था वो बिंबिसार का जो नाम था श्रेणिक। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारतीयों ने यूनानियों से क्षत्रिय प्रणाली और जो मुद्रा निर्माण कला को ग्रहण किया, और भारत में जो है गंधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव का जो है प्रमाणित था। तो इसमें हम लोग का जो केवल पहला ही सही है, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला 19 नंबर प्रश्न है कि तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है, तथा जो यहाँ पर जो है भीतरगांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश, ये किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो यह दोनों जो है ये गुप्त कला के जो है मुख्य अवशेष हैं। निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबार में बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया था? तो यह अल मसूदी भारत आया हुआ था महिपाल प्रथम के शासनकाल में। 21 नंबर ये प्रश्न है कि अरबी परंपरा के आधार पर भारत में जो है नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का जो श्रेय है निम्नलिखित में से किसको है? तो यह श्रेय है इल्तुतमिश को, ऑप्शन बी इल्तुतमिश को। सही मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, यहाँ पर हम लोगों को मिलान करना है। चलिए मिलान कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग का है ये जो वेदांत मठ है, तो ये आपका वेदांत मठ ये श्रृंगेरी में। गोवर्धन मठ कहाँ है? ये गोवर्धन मठ जो जगन्नाथपुरी में है। सरदा जो मठ है ये द्वारिका में है, और जो
मठ जो है ये बद्री का श्रम में है। ठीक, तो मिलान इसका सही है और इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ये कुट भाषा में सी होगा। अगला 23 नंबर ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। दक्षिण का टोडरमल ये मुर्शिद कुली खां को कहा जाता है। 1765 से 1772 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज्य कहा है। किसने? तो यह डाकू राज जो है कहा गया है के.एम. पाणिकर के द्वारा। ऑप्शन सी के.एम. पाणिकर के द्वारा। चलिए यहाँ से प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो विलय किए गए राज्यों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो इसमें हम लोग का सही जो कालानुक्रम होगा सबसे पहले कौन सा होगा? सबसे पहले जो है बघाट होगा। बघाट को कब? 1850 में। उसके बाद किया गया था, उसके बाद बघाट है, बघाट यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, बघाट है। सबसे पहले बघाट को किया गया, फिर किया गया था उदयपुर को 1852 में किया गया था। फिर तीसरे नंबर पर आता है झांसी को जो 1853 में, नागपुर को 1854 में, और जो करौली है इसको विलय किया गया था 1855। यानी कि हम लोग का कोड भाषा में ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट यहाँ से 26 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर जो है हॉर्क पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। हॉर्क पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो रानी गैडन्यूल के द्वारा किया गया था। कादियानी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। कादियानी आंदोलन की जो शुरुआत है यह मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया। बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है शिवाजी महोत्सव को शुरुआत कब की गई थी? तो यह की गई थी 1895 में। ऑप्शन बी 1895 में। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में यहाँ पर जो है राहुल संस्कृत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। ये किस क्षेत्र में थे? तो यह छपरा से जो है ये सक्रिय थे। प्रथम रोहिला युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? रोहिला युद्ध जो है यह हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के समय में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह अवस्थित है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह अवस्थित है, तो यह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी करेक्ट। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पैडांग घास स्थल किस देश का है? पैडांग घास स्थल जो है ये किस देश का है? तो यह है श्रीलंका का। ऑप्शन वी करेक्ट। 33 नंबर प्रश्न है कि बारेल श्रेणी का जो विस्तार है निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? बारेल श्रेणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो ये त्रिपुरा में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो सही नहीं है? सही नहीं है। देखिए यहाँ से जो चित्रकूट जलप्रपात है ये शरावती नदी पर, ये गलत है, ये इंद्रावती नदी पर है। पर्वतीय मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला कि इसमें जो पोटास, फास्फोरस एवं जो चूने की कमी होती है, और दूसरा है कि यह जो है मृदा क्षारीय प्रकृति में कौन सा सत्य है? तो केवल एक इसमें जो पोटास, फास्फोरस, यहाँ पर पोटास, फास्फोरस और चूने की जो कमी होती है पर्वतीय मृदा में। भारत में वनों पर जो है ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक जो आश्रित राज्य है वो कौन सा है? तो जो जंगल से लकड़ियों पर आश्रित जो राज्य है और वह राज्य है महाराष्ट्र। हथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर जो है निर्माणाधीन है? हथिनी कुंड परियोजना यह है यमुना नदी पर। राष्ट्रीय कृषक आयोग का जो गठन है यह किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया था 2004 में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। खनिज है और जो है एक तरफ खान है, तो हम लोग चलिए मिलान करते। देखिए यहाँ से ये जो जिंक जस्ता है ये आपका जवार से हो जाएगा, जवार खान से। फिर है ये स्वर्ण, तो स्वर्ण ये आपका हट्टी से। क्रोमाइट, ये क्रोमाइट जो हो जाएगा ये सुकिंदा से। और जो पायराइट है ये अमझोर से। इसका मिलान कोड भाषा में ऑप्शन जो है सी सही होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है तेल शोधनशाला जो यह स्थापित हुई है, तो यह हुई है तेल शोधन, यह पूछा है कहाँ स्थापित हुई है? असम, गुजरात, बिहार, यहाँ पर ये महाराष्ट्र होगा। ऑप्शन बी सही है। इसमें पूछा है कि स्वतंत्र भारत की जो प्रथम तेल शोधन जो शाला है स्थापित हुआ, तो यह महाराष्ट्र में होता। ऑप्शन हम लोग का बी होगा। अगला जो प्रश्न है ये NW10 किस नदी पर है? NW10 जो ये किस नदी पर है?
तो यह है अंबा नदी पर। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के जो है प्रतिपादक माने जाते हैं। तो यह माने जाते हैं यहाँ पर यमपसन और नेटिएस्टन, ये दोनों जो है संयुक्त रूप से ए तथा जो बी ऑप्शन दोनों होगा। अगला प्रश्न है कि हिकात लोक नृत्य है, यह जो हिकात लोक नृत्य ये जम्मू कश्मीर के है। लाखर जनजाति निवास करती है, लाखर जनजाति है दोस्तों मिजोरम में निवास करती है। सर्वाधिक जो साक्षरता दर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है तो वह द्वीप। नेक्स्ट है कि विलियम ट्रॉड ट्रॉफी का जो संबंध वो किस खेल से है। विलियम ट्रॉड ट्रॉफी का जो संबंध वो किस खेल से है, तो ये है बास्केटबॉल से। प्रसिद्ध उपन्यास जो चरित्रहीन के रचनाकार कौन है, चरित्रहीन के जो रचनाकार कौन है, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। विदेशी व्यापार का जो भुगतान संबंधित है, यह संबंधित है भुगतान संतुलन से। नेक्स्ट है कि आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी, तो यह गठित की गई थी लघु उद्योग की समस्याओं के निवारण के लिए। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग की समस्याओं को निवारण करने के लिए जो गठित की गई थी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी आवश्यकता से अधिक लोगों का जो है कार्यरत होना, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी का नाम दिया गया। निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से जो है अलग हुआ, तो यह हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है ये बर्मा भारत से अलग हुआ। निम्नलिखित में कौन जो है सितंबर 1946 में गठित प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था, तो हालांकि इनमें से हम लोग का कोई नहीं होगा, यानी कि जो है ये सभी थे। अगला यहाँ से 53 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी जो समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि जो कार्यकारिणी समिति के जो अध्यक्ष, तो वह थे जीबी मलवंकर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो किसका प्रतीक है, तो चक्र जो होता है यह न्याय का प्रतीक है। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो यह की गई है अनुच्छेद 15 में जो है अनुच्छेद 15 के 6 तथा जो 16 के 6 में। दिल्ली एवं पुदुचेरी को किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया, तो यह दिया गया 70वें संविधान संशोधन में। उच्च न्यायालय में अपर और जो है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम जो कितने समय के लिए हो सकता है, तो यह अधिकतम हो सकता है 2 वर्षों के लिए। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट जो आरक्षित है, तो 47 सीट जो है वो आरक्षित है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका ... के अधीन रहकर कार्य करती है, तो कार्यपालिका यह जो है विधायिका के अधीन रह करके कार्य करती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का जो है कार्यकाल होता है, ये जो नियुक्ति का कार्यकाल होता है तो 6 वर्षों का होता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में आया, आपदा प्रबंधन अधिनियम जो अस्तित्व में आया ये 2005 में आया। वित्त विद्या का जो है उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है, वित्त विद्या का जो उपबंध ये किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह किया गया अनुच्छेद 117 में। निम्नलिखित में कौन सा विषय जो है वो समवर्ती सूची का है, तो समवर्ती सूची का जो है ये आपराधिक मामले जो है समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो है ये अकाली दल जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, तो यह जो है राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है असत्य है, देखिए एक तरफ भौतिक राशि और बीमाएँ हैं, तो असत्य इसमें हम लोग का अव्यय का दिया गया है ml के पावर इन्वर्स 2t इन्वर्स जो है इसके पावर t के पावर इन्वर्स 2 है, ये जो है आपका गलत दिया गया है। यहाँ पर जो है 1 होता है, क्या यहाँ पर जो है ml इन्वर्स में 1 होता है और बाकी जो है वो सब सही है। नेक्स्ट है कि क्रीम निकालने की जो मशीन है ये किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो यह अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। यदि किसी वस्तु की द्रव्यमान अधिक किया जाए तो गतिज ऊर्जा होगी,
तो वह गतिज ऊर्जा जो है वो भी आधी हो जाएगी। द्रव्यों की खुली सतह पर दाब बढ़ाने पर जो उसका क्वथनांक क्या होगा, तो उसका क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। सरल आवर्त गति करने वाला जो कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका जो त्वरण होता है, तो उसका त्वरण जो अधिकतम होता है। टेलीविज़न में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग होता है, तो टेलीविज़न में जो लघु रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। ध्वनि किस गुण के कारण धीमी या फिर मंद सुनाई देती है, तो यह तीव्रता के कारण। सर्वप्रथम प्रकाश की वेग रोमर नामक वैज्ञानिक ने जो किस ग्रह की उपग्रह की सहायता से ज्ञात किया था, तो वह रोमर के द्वारा किया गया था बृहस्पति ग्रह की सहायता से। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से, यह प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा ये धुंधला हो गया, शायद दिख नहीं रहा है। देखिए इसको हम लोग फिर से बुक से देख लेते हैं। 74 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि डायोड जो है बल्ब किस क्रिया पर आधारित है। डायोड बल्ब किस क्रिया पर इसमें पूछा गया कि आधारित है, तो ये जो ऊष्मा यानिक उत्सर्जन पर या ऊष्मा यानिक उत्सर्जन पर आधारित होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी मात्रक है किसका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी जो है यह मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। ठीक, किसी परमाणु के लिए जो है प्लम बोर्डिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो यह दिया गया था जे थॉमसन के द्वारा। अगला प्रश्न 77 नंबर है कि निम्नलिखित किन कणों में यहाँ पर जो किन कणों में कणीय तरंग की जो है द्विप्रकृति पाई जाती है, तो यह इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है। रेडियो एक्टिव सामग्री उत्सर्जित किरणें क्या है, तो वह किरणें हैं केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन डी। 79 नंबर ये प्रश्न है कि आयनिक यौगिकों के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथन पर जो विचार कीजिए। इसमें थोड़ा सा धुंधला दिया गया, तो आप लोग सुनकर याद कर लीजिए। आयनिक यौगिक अल्कोहल में घुलनशील होते हैं, और दूसरा है कि आयनिक यौगिक जो है ये ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इसमें हम लोग का जो है कौन सा सत्य है, तो दोस्तों इसमें हम लोग का जो पहला सत्य है कि आयनिक यौगिक जो है अल्कोहल में घुलनशील होते हैं। उभयधर्मी यानी कि जो है एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है, तो यह क्रिया करता है अम्ल एवं क्षार दोनों में। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का जो आविष्कार किया, तो इस प्रणाली का आविष्कार जो सीवी देसाई के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न 82 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन का जो है कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सभी एलिफैटिक यौगिक का जो जन्मदाता माना जाता है, तो यह जन्मदाता जो है माना जाता है मीथेन को। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, प्राकृतिक बहुलक नहीं है जो ये नायलॉन जो है ये नहीं है। यूरिया का रासायनिक सूत्र, दोस्तों यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2 होता है, यहाँ से ऑप्शन डी सही होगा। सबसे पहले जो है किस वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और यह सर्वप्रथम बताया गया था किंग सबरी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिका विभाजित होकर कर्क का निर्माण करती है, तो यह जो है पार्श्व विभाजीय ऊतक का जो कोशिका विभाजित होकर के कर्क का जो निर्माण करती है। निम्नलिखित में से किस जो है सूक्ष्मजीव का प्रचलन मिलिया द्वारा होता है, दोस्तों मिलिया के द्वारा जो होता है वो पैरामीथियम का होता है। माइकोराइजल जड़ें जाती है, माइकोराइजल जो जड़ें हैं यह पाई जाती हैं तो जिम्नोस्पर्म में। निम्नलिखित में से जो किस संघ के जीव का उत्सर्जन यहाँ पर जो है मैलपिगियन नालिका द्वारा होता है, तो यह होता है आर्थ्रोपोडा का। आहार नाल का अंतिम भाग जो होता है वो बड़ी आंत होता है। निम्नलिखित में से कौन सी रक्त नालियाँ जो है केवल हृदय के मांसपेशी को ही रक्त पहुंचाती है, तो ये जो यहाँ पर जो कोरोनरी वाहिनी है यह केवल हृदय के मांसपेशी को ही रक्त पहुंचाती है। ठीक, नेक्स्ट है कि वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले यानी कि कप की जो समान संरचना को कहते हैं, तो उस संरचना को नाम दिया गया है बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोमेन्स कैप्सूल उस संरचना का नाम दिया गया है।
प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष तथा अनुभव जैसी जो क्रियाओं का नियंत्रण होता है, तो ये सभी नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। मटर में जो है मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? मार्स रोग यह होता है मैग्नीज की कमी से। 96 नंबर प्रश्न मैथ का है, राइट आंसर डी होगा। 97 का राइट आंसर डी होगा, 55 और 60। प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए। 98 नंबर जो राइट आंसर होगा वो ए होगा 20, और 99 का राइट आंसर सी होगा 691, और 100 नंबर यहाँ से हम लोग का ये 100 नंबर है, तो यहाँ से राइट आंसर जो है बी होगा, यानी कि माँ। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है 15 सेटों तक कंप्लीट कर लिया, जो 100 प्रश्न था, और ये हम लोग का वॉल्यूम 2 था। वॉल्यूम 3 भी आएगा तो उसका आपको जल्दी वीडियो दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।